ससुराल में सबसे ज्यादा गलत बड़ी बहू के साथ होता है। जब वो आती है तो सास ससुर ननंद देवर सबकी सेवा करती है, पर बदले में उसे अपमान मिलता है और तिरस्कार मिलता है। हर छोटी बड़ी बातों से उसे नीचा दिखाया जाता है। वहीं जब देवरानी आती है तो उसके साथ सब अच्छा बर्ताव करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर उसके साथ भी वह गलत बर्ताव करेंगे तो वह गलत साबित हो जाएंगे, इसलिए खुद अच्छे बन जाते हैं और बड़ी बहू को ही गलत बना देते हैं। बात कड़वी। जो लड़का कहता है ना, ये मत पहनो वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये कहने वाले लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोने की कभी कोशिश मत करना, नहीं तो किसी। पत्नी साहिबा, तुम ये 7 फर्ज निभा देना। 1. परिवार में तालमेल बनाकर रखना, मुझे परिवार से अलग होने के लिए मजबूर मत करना। 2. कभी किसी से ऊंची आवाज में बात में मत करना, लाज शर्म भारतीय नारी का सबसे बड़ा श्रृंगार है। 3. गलत सलाह किसी की भी ना मानना, चाहे ससुराल वाले हों या मायके वाले। 4. कभी मन में ये वहम मत पालना कि लोगों की क्या परवाह है, समाज एक आईना है। 5. अर्थी पर लेटी हुई अपनी पत्नी की मांग भरते समय पति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें ज्यादा रोता देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पति अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, लेकिन आज पत्नी पति को अकेला छोड़कर जा चुकी थी। अब सभी पत्नी का शव श्मशान घाट लेकर जा रहे थे और जाते जाते पति अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों को याद करके खूब रो रहा था और ये सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ चलती थी और आज वह मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गई। उसके बिना मैं अकेला कैसे रहूंगा, पति पत्नी से कहता है। बेटी की शादी कर दी और बेटा भी दूर अपनी पत्नी के साथ रहता है। अब बताओ मैं किसके साथ रहूंगा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। तुम हमेशा कहती थी मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ और मेरे मरने के बाद मेरी मांग जरूर भरना। लो, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दी। सोचते हुए पति अपनी पत्नी का चेहरा देखकर खूब रो रहा था। अचानक वह पत्नी के पास रोते रोते ठंडा सा पड़ गया और रोना भी बंद हो गया, क्योंकि पति की सांसें भी थम चुकी थीं। यह देखकर सभी लोग बहुत डर गए। तभी उनका बेटा पास जाता है और कहता है, उठो पापा उठो। लेकिन जब 5 से 7 बार कहने पर भी नहीं उठे तो उनके बेटे की चीख निकल गई और वह खूब रोने लगा। लेकिन पति तो अपनी पत्नी के पास जा। जब बहू को ताने दिए जाते हैं तब वह पति को दुख सुनाती है और पति की ओर से कोई सहानुभूति न मिलने पर वह एक दिन अपने दुख पति को सुनाना बंद कर देती है। पति सोचता है अब वह खुश है, उसे कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो तो अच्छी बात है, पर कभी भी प्यार के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो देना। प्यार गया तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट गई तो पूरी जिंदगी अपनी नजरों में भी खड़े नहीं हो पाओगे। सहमत हो तो लाइक। जिंदगी में कभी भी ऐसे इंसान को मत खोना जो तुम्हें तब प्यार करे जब तुम कुछ भी नहीं हो, जब तुम्हारी कोई कदर ना कर रहा हो, जब तुम्हारी जेब में पैसे ना हो, जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो। अगर ऐसी स्थिति में कोई तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है तो वह वाकई तुमसे सच्चा प्यार करता है। उसके पास कोई सेल्फिश रीजन नहीं है। तुमसे प्यार करने का सहमत हो तो लाइक करके कमेंट कर। अगर किसी के पास पैसा रुतबा नाम शोहरत सब कुछ है और वह इन सब का दाव तुम पर लगाने को तैयार है तो यकीन मान मेरे दोस्त, तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि हर किसी को प्यार तो मिल जाता है, पर प्यार में कुर्बानी दे। जीवन का सच मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका वजन 2.5 किलो होता है और अग्नि संस्कार के बाद उसकी राख का वजन भी 2.5 किलो होता है। जिंदगी का पहला कपड़ा जिसका नाम झबला होता है, जिसमें जेब नहीं होती है, और जिंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, उसमें भी जेब नहीं होती है। तो बीच के समय के जेब के लिए इतनी मुसीबत किस लिए, इतनी भागदौड़ किस लिए, इतनी दगा और निंदा किस लिए? खून के लिए ग्रुप चेक करवाते हैं। पैसे लेते समय जरा चेक करें कि वह किसका ग्रुप है, न्याय का है, हाय का है अथवा हराम का है। और गलत ग्रुप का पैसा घर में आ जाने से ही आज घर घर में शांति क्लेश और झगड़े होते हैं। हराम और हाय पैसा जिम खाना, दवा खाना, क्लब और बार में पूरा हो जाएगा और आपको भी खत्म कर देगा। जब बैंक बैलेंस बढ़ने लगे लेकिन परिवार बैलेंस कम होने लगे तो समझो ये पैसा काम नहीं। किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देगा तो जीने का मन नहीं करेगा। किसी ने सच ही कहा है कि जितना गहरा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव होगा। सहमत हो तो कमेंट करो। किसी से दिल से मोहब्बत करते हो और वह तुम्हें बार बार जलील कर रहा है
तुम्हें अपनी औकात दिखा रहा है, तो अब तुम्हारा फैसला लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि रिश्ते वहीं अच्छे हैं जहां एक दूसरे की अहमियत याद दे। देखो, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो वहां जबरदस्ती उसे अपनी बात मत सुनाओ, क्योंकि गीता में भी स्पष्ट लिखा है, प्यार करना सीखो, ठुकराना सीखो, और जहां इज्जत ना मिले वहां से उठकर जाना भी सीखो। जो सहमत है वह लाइक। जो लड़का कहता है ना, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, उससे बात मत करो, ये कहने वाले लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोने की कभी कोशिश मत करना, नहीं तो किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने पत्थर जमा करते करते हीरा गवा दिया। सहमत हो तो यस।